वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। एक नई सुबह के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज तो सुबह काफ़ी ठंड थी और माहौल भी कुछ इस तरह का था कि मूड ना चाहते हुए भी अपनी रज़ाई छोड़ के आपको किचन में आना पड़ा। बच्चों के बस लास्ट लास्ट एग्जाम्स चल रहे हैं, बस ये ख़त्म हो तो कसम से ये रोला तो ख़त्म हो मेरी ज़िंदगी से कि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना है। मैं कहती हूँ 10 दिन ही सही पर छुट्टी हो जाए भाई, कुछ तो हम जैसी माओ को भी रिलैक्स मिलना चाहिए। चलें, आज मैंने कहा कि भिंडी के साथ आलू मिला लूँगी। भिंडी थोड़ी कम थी तो चलें आलू के साथ ये होगा कि एडजस्ट हो जाएगा। और सुबह सुबह ये होता है कि वैसे तो मैं गर्मियों में रात में ही भिंडी साफ़ कर लेती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं कहती हूँ चलो सुबह ही कर लूँगी। और इतना मैं थक जाती हूँ। पहले बड़ी मेरी विश थी भाई मेरा पूरा पोर्शन बने, यकीन करें आजकल इसके काम कर कर के मैं तो इतनी थक जाती हूँ कि जो मैं लेट नाइट सोने वाली अब तो मैं 10 बजे खुद से ही सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं कब सो गई। बस जिनके बड़े बड़े घर होते हैं अल्लाह पाक इन्हीं को ही पता होता होगा कि किस तरह से उसे एडजस्ट कर पाती हैं, लेकिन करना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। पर कहते हैं ना हर ख्वाहिश के साथ दम निकले, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। साथ मैंने भिंडी आलू बना लिए थे, मैंने कहा चले भिंडी आलू होगा और साथ में इसको मसाला लग डालकर इसे कुकर में रख देती हूँ। चलो ये बनता रहेगा, साथ साथ बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ जो बनाना है। बस आजकल यही होता है, 11 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर बच्चे ट्यूशन जाते हैं और फिर फ़ौरन घर आ जाते हैं। बस अल्लाह अल्लाह करके इनकी हो जाए। और ये बच्चे मेरे सारे आ गए हैं और ये देखें सारे जो है इतनी सर्दी में। पर मोहम्मद कभी भी टोपा नहीं पहनता, मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ ना, पता नहीं क्या ही है इसके साथ। बस इसी तरह से माशाल्लाह मेरी भिंडी भी हो जाएगी, बस थोड़ा सा भून भान के इसे डालना है। और साथ में इनका बच्चों आप लोग नाश्ता करो तो मैं साथ में ये आप लोगों को टिफ़िन में बना कर दे दूँ। आजकल यकीन करें ना कि जब बर्थडे के बाद भी इतना खिलेरा मतलब फैल गया था, उससे सबको कंट्रोल में करना मतलब हर चीज़। और एक मेरे दिमागी थोड़ी मेरे साथ है मसला कि मुझे हर चीज़ अपने टाइम पर और अपनी जगह पे मिलती है। बच्चे जा चुके थे तो मैंने सोचा कि मैं आज लाल चावलों का चिल्ला ट्राई करूं। यकीन करें इस लाल चावल के चिल्ले में इतना मज़ा होता है ना कि मतलब ये तो जो बंदा खा सकता है ना ये वो ही बता सकता है। तो ये बड़ा बासानी मिल जाता है, आप किसी भी जगह से लें लाल चावलों का, खुसूसी आप इसको आटा के मांगे और इसको आप पतला से इसका करके चिल्ला बनाएं। लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल बंदा ही बना सकता है, हर कोई इसे नहीं बना सकता। मीन्स ये थोड़ा सा वो होता है और ये टूट जाता है। तो आज मैंने तो भरपूर कोशिश की, अल्लाह पाक करे कि ये बन जाए। मतलब इसके आगे आप तकते रहो ये कब पकेगा, ये कब हम इसे मतलब इसका जो है ना इसको हम पका सकेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरे घर में तो मेरी सास ही बनाती है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं अपने लिए ख़ुद से बनाती हूँ। और साथ ही में जो है सुबह सुबह वैसे मेरी बिल्कुल आदत है कि मैं तेज़ गरम मतलब काफ़ी अच्छा नीम गरम पानी एक बड़ा सा ग्लास भर के पीती हूँ। और ये बड़ी रास की बात है कि आप इससे बड़े अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आप स्मार्ट रहते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना अपने लिए टाइम निकाल लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे बड़ी खूबसूरती से गुजारना चाहिए। और मीन्स कि अगर आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप सबके लिए अच्छा सा टाइम निकाल सकते हैं या सबको अच्छा सबका ख्याल रख सकते हैं। जब आप सेहतमंद होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, मेरा मानना तो ये। चलें अब इसको भी हम पलट लेंगे, हमारे इस चिल्ले का हशर क्या होता है। चलें अब देखिए अब मुझे बड़ा डर लगता है ऐसी चीज़ों में ना एक्सपेरिमेंट करने से। ये देखिए यही हुआ कि ये टूट फूट गया। चलें फिर मैं भी यही कह के जान छुड़ा देती हूँ, भाई रोटी तो तोड़ के ही खानी है तो टूटी ही सही। चलें ये भी होता है। बस इसी तरह से मोहम्मद अपने बैट बॉल्स लेकर, यकीन करें जब काम हुए तो इतनी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो कसम से कहाँ कहाँ मैंने कितने टाइम से छुपा के रखी थी कि कमरों में जगह नहीं होती थी और मैं इधर उधर घुसेड़ देती थी उन्हें। चलें भाई मोहम्मद अपनी चेयर्स, ये बहुत पुरानी चीज़ें थी, मतलब सालार के ज़माने में ली थी मैंने और अब जो है ना इन लोगों को माशाल्लाह इनके काम आ रही हैं। और आज वो भी कुछ अभी सर्दियों की भी चीज़ें ऐसी निकाली मैंने कि बहुत टाइम पुरानी, मतलब कहाँ कहाँ मैंने रख दी थी। तो कुछ स्वेटर्स, कुछ गर्म कपड़े सालार के दौर के निकले। ये वाला भी सालार का था और ये फिर हानिया ने भी पहना और मैंने कहा मोहम्मद भी पहनेगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं मैं इस तरह रख देती हूँ कि जब तक आपके बच्चे होते हैं तो आप चला सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आपने ही खर्च किए हैं। तो कोशिश किया करें कि उनको बड़ी समझदारी से वसूल करें। और वैसे तो मैं देती भी बहुत हूँ, इसको मैंने बहाने से बुलाया कि मैंने इसे नहलाना है, इसका मुंह कितना गंदा हो रहा है, कोई मानेगा कि इसकी अम्मा ने इसकी इतनी सफाइयाँ रख रख के इसे पाला है। पर नहीं भाई,
इसने हर जगह कुछ ना कुछ खाना होता है और ये रोते धोते मैं इसको पकड़ पकड़ के लेके गई। इसने बाथरूम में बिल्कुल नहीं जाना और इसने बिल्कुल नहीं नहाना, लेकिन बेटा नहाना तो है। ये होता है कि मैं सुबह 11 बजे तक इसे नहला देती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहती हूँ कि इसका जो है ना थोड़ा ये होता है। और ये आज माशाल्लाह मैंने इसको ये ये वाली टोपी पहनाई, लेकिन इसे पहननी नहीं है, जाके फेंक ही देनी है। चलिए माशाल्लाह ये अपनी तरफ से तो पूरा रेडी था और मेरी तरफ से भी। साथ ही मैंने कहा कि आज मैं सुबह सुबह खुद से भी, अगर सुबह नहीं हो पाती तो भी शाम तक ना काफ़ी देर हो जाती है। आज मैं ये इतनी मोटी सी शर्ट थी, ये मैं लाई थी मरी से, और ये अब वसूल कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले अब पहन लेती हूँ। ऐसी चीज़ें मैं एक सीज़न में एक पहन लेती तो दूसरे सीज़न के लिए भी रख देती हूँ। तो थोड़ा सा टच टुच करके मैंने कहा मैं भी कुछ तैयार हो जाऊँ। जब नया सूट पहन लेती हूँ तो मैंने कहा आज चप्पल भी नहीं पहन लेनी चाहिए। इसको मैं किस लिए रखूँ, यकीन करें कितने कपड़े तो मैंने सिलवा सिलवा के रखे हैं कि जब मेहमान आएंगे तब पहनूंगी। वो उस दिल में एक वो होता है कि आपके घर में अच्छे से लोग आ गए हैं, आप लोग खुद हैं, तो वो एक औरतों का रोला होता है ना कि भाई हमारे मेहमानों ने अच्छे पहने तो हम भी पहने। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। और साथ मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया। मतलब मेरा फेस पाउडर तो यकीन करें मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मतलब मैंने लगाना ही लगाना है। थोड़ा सा ब्लैश ऑन भी कर लेती हूँ, कभी टिंट कभी ब्लैश ऑन, इसी तरह से। और आजकल स्किन इतनी ड्राई हुई हुई है ना कि मैं कह रही हूँ, क्या तो मैं ड्राई स्किन वालों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी सुबह उठ के फेस वॉश ना करें। सबसे स्किन आपकी बिल्कुल काफ़ी बेहतर रहेगी। सुबह फेस वॉश बिल्कुल ना करें और रात को भी सोने से 2 घंटे पहले फेस वॉश करें और दिन में एक बार फेस वॉश यूज़ करें। आपकी स्किन पे काफ़ी हद तक आपकी ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगी। वैसे मेरी ड्राई स्किन नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा मेरा सर्दी की वजह से बुरा हाल है। और अब इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने सफाइयाँ शुरू करनी। काफ़ी चीज़ें तो मैंने काफ़ी अच्छी कर ली हैं। ये पर्दा भी चेंज करना है, मतलब इतने मतलब चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता होकर, और ये डस्टिंग में कर चुकी थी। और अब मैंने कहा चलें झाड़ू पोछे का सिलसिला शुरू हो। कपड़े धोए थे कुछ, मियाँ जी के धो लिए थे। किस्तों किस्तों में भी कपड़े धुल रहे, कपड़े भी सारे इकट्ठे नहीं धुल रहे क्योंकि इतनी जिम्मेदारी आ गई। टूटे पूजे चश्मे कुछ मैंने दराज साफ़ किए, कुछ मैंने कहा भाई आहिस्ता आहिस्ता होकर ही काम होगा, इकट्ठा तो आपसे होता नहीं है। और दिन इतना छोटा होता है, इसमें आप क्या क्या करें। तो कोशिश यही होती है मुझे। और मेरे लिए तो ये मसला है कि मैं सफाई भी खुद करती हूँ, कपड़े भी खुद धोती हूँ, खाना भी खुद बनाती हूँ। यानी कि मैं हर वो काम कर लेती हूँ जो कोई ना कर सके। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल होता है कि हर चीज़ को मुंह देना, अपने घर की हर चीज़। और उसके बाद एक मेरा मेंटली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए, साफ़ सुथरी चाहिए, क्लीन चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है, तो यकीन जाने मेरी स्मार्टनेस का राज यही है कि सारा दिन आपने झाड़ू पोछे करने, आपने अपने बच्चे संभालने, आपने अच्छा अच्छा खाना बनाना है, मियाँ जी को खुश करना है। और उसके बाद भी अगर आपका 1 किलो भी वज़न बढ़ जाए तो यकीन करें आप पैसे लेके मुझसे जान छुड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये एक वाकई में बहुत बड़ा है। तो बस आप जब आप तैयार हो जाएँ और उसके बाद से आपको सफाइयाँ करनी पड़ें तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ सर्दियों में आप सुबह ही फ्रेश हो जाएँ, उसके बाद आपने जो काम करने ना करते रहें तो आपका ठीक। तो बस इसी तरह से मैंने ये कपड़े कुछ मियाँ जी के तो प्रेस भी कर लिए थे, और बस साथ साथ झाड़ू लेकर आजकल वो कह रही हूँ ना, मैं खुद गंद इतना फैला देती हूँ, चीज़ें निकाल निकाल के इधर उधर फेंक कर। और फिर मैं कहती हूँ जी काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो मियाँ जी कहते हैं आज क्या काम किया। मैं कहती हूँ आज ये भी किया, आज ये भी किया, आज ये भी किया। यकीन करें वो कहते हैं मुझे तो नहीं दिखा था कि इतना काम पहले बढ़ा था। तो अब ये तो औरतों की सेटिस्फेक्शन होती है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से कितना गंद निकालना है, कितनी चीज़ें समेटनी है। अब ड्रॉस का उनको क्या पता कि इसके अंदर पहले कितना सामान था और अब दो चार निकाल के इन्होंने कौन से जो है ना कारनामे अंजाम दे दिए। लेकिन ये औरतें ही जाने कि उनके साथ कैसे कैसे मसले चलते हैं, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। चलें इट्स ओके, जो भी है अपना ही घर है, अपने ही घर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये कमरा भी मैंने काफ़ी हद तक सेट कर दिया जो कि बिल्कुल सेट नहीं था। बस आहिस्ता आहिस्ता करके मैं रोज़ाना एक एक काम कह रही हूँ ना कि कर रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें सिमट रही हैं। यानी कि मतलब ये है कि मुझे अभी घर पूरा सेट करना है। तो एक चीज़ और, ये मेरी ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, मियाँ जी भी आ गए थे। और मियाँ जी ने कहा भाई मुझे कोई स्नैक्स वगैरह कुछ भी बना दो, भूख सी लग रही है। तो मैंने कहा चलें आज मैं छोटा सा बर्गर बना देती हूँ। साथ में मैंने कबाब वाला और ये बन वाला बर्गर बना लिया। और मैंने कहा चलें आप ये खा लें और उसके बाद मैं जल्दी से बिरयानी बनाऊँगी। आज मेरा मूड था बिरयानी बनाने, बिरयानी तो नहीं मतलब वो घर का जो पुलाव टाइप होता है,
बस वो मैंने देने के बाद ये मैंने मिट्टी के चूल्हे पर आराम से जो है ये कर दिया। और ये सालार साहब मुझे इतना तंग करता है, साथ साथ मैंने इसी तरह से अपना आलू गोश्त का पुलाव बना दिया। गोश्त भी थोड़ा कम था और बस मैंने एडजस्ट किया। मतलब ज़िंदगी एडजस्ट का ही नाम है कि मतलब मैं कहती हूँ अब जो चीज़ बनानी है ना वो कम चीज़ों से भी आप एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी तरह है, हमेशा परफेक्शन नहीं होती। कहीं थोड़ा बहुत भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बिरयानी मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा मैं घर के मसाले डालती हूँ। मैं कहती हूँ ना कि दोनों ही डाल देती हूँ। और कभी कभी ना हो तो मैं ना चाहते हुए भी उसी तरह से अपने एफर्ट दिखा के अपनी चीज़ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कि हमारा ये नहीं होता कि हमने ये चीज़ नहीं करनी, हमने करना सब कुछ है, फिर थोड़ा करें या ज़्यादा करें पर करना है। बस माशाल्लाह इसी तरह मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बस इसी तरह से ज़िंदगी आजकल बड़ी मसरूफ़ सी चल रही है, यानी कि आप देख रहे हैं ना कि इतना मतलब दिन ऐसे जाता है झटपट झटपट। और उसके बाद आप इतने थक जाते हैं कि नई सुबह के साथ आपको फिर से उठना पड़ता है। अल्लाह पाक का ये निज़ाम है, अल्लाह पाक ने इतनी सेहतमंद ज़िंदगी दी है, उसकी जितनी शुक्रगुजारी की जाए काम है। हम अपने ही काम करते हैं, हम अपने ही कामों से खुश रहते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम अपनी ही चीज़ों में अल्लाह पाक हमें खुश रखे। बस मैं दम यहाँ लगाऊंगी क्योंकि उस पर दम ठीक नहीं लगता। और साथ ही मैंने कहा वहाँ पर मैं कुछ प्याज जो है ब्राउन कर लूँ। चले मैं आपको प्याज की भी एक कहानी बताती हूँ। एक वक्त था कि अम्मी कहती थी या मैं कहीं देखती थी कि जब प्याज को रखा जाता था तो उसको इतना ऑयल डाल दिया जाता था उसको ब्राउन करने के लिए। तो ये माशाल्लाह इस तरह से दम लग रहा है। मैं शुरू से कहती थी कि अरे भाई इतना ऑयल डाल के आपने प्याज ब्राउन करना है तो मतलब इतना ऑयल आप ज़ाया करेंगे। तो यकीन करें मैं इतने बचे कुछ ऑयल में, और ये देखिए कितना मैंने क्रिस्पी सा इसको ब्राउन कर लिया। आप थोड़ी सी टेक्निक चला लिया करें तो ये मेरी बिरयानी तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।